हेलो साथी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथी, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गद्यांश को किस प्रकार पहचाने कि वह किस चैप्टर से लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम इसका एक ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। और यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। और आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में जो गद्यांश आने वाला है वह मित्रता चैप्टर से आएगा, और वह आएगा ममता से और भारतीय संस्कृति से और अजंता से। इन्हीं 4 चैप्टरों से आपके एग्जाम में गद्यांश को पूछा जाएगा। लेकिन अधिकतर लोगों की यही क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे मालूम चले कि कौन सा गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है ना। तो आज के वीडियो में यह डाउट भी आपका क्लियर होगा और आप हर गद्यांश को पहचान पाएंगे बिल्कुल आसान शब्दों से ना। तो सबसे पहले हम मित्रता चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो मित्रता चैप्टर है इसको किस प्रकार हम पहचानेंगे। देखिए, अगर मित्रता चैप्टर से अगर आपका कोई भी गद्यांश दिया रहेगा तो उसमें मित्र शब्द का प्रयोग अधिक बार हुआ रहेगा। ठीक है, उसका जो गद्यांश होगा, मैं अभी आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको कि जो उसका मित्रता चैप्टर से जो भी गद्यांश होगा उसमें ये मित्रता शब्द का और मित्र शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ रहेगा। ठीक है, और जो दूसरी बात होगी उसके गद्यांश में वह होगी संगति की बात। संगति मतलब कि नहीं होता है कि किसी के साथ रहो तो उसका व्यवहार किस आपके प्रति क्या होगा या उसका असर आप पे क्या पड़ने वाला है ना। तो उसमें संगति वाली बात होगी, यानी कि साथ रहने की बात। और वह जो बात होगी वह अच्छा वाली भी हो सकती है, बुरा वाली भी हो सकती है। ठीक है, बस इन्हीं से आप अगर ये सब आपके गद्यांश में दिखेगा आप जान जाइएगा कि नहीं, यह मित्रता चैप्टर से पूछा गया है ना। एक बार फिर से रिपीट, मित्रता और मित्र शब्द का सबसे अधिक बार प्रयोग रहेगा और संगति के साथ रहने की बात होगी। ये तो रही ट्रिक। अब हम देखें कि क्या यह ट्रिक हमारे गद्यांश पे काम भी कर रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे कि बस बता दिए, हमको इसका प्रूफ भी तो दिखाइए। तो हम इसका प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रूफ आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने गद्यांश ले रखा है यह आपकी विद्या क्वेश्चन से है और इसमें यह गद्यांश दिया गया है। हम देखते हैं कि जो ये हमारा ट्रिक है क्या इसमें काम करेगा। देखिए, यहाँ पे गद्यांश है और इसके नीचे मैंने ये ट्रिक ले रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको कुछ साफ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि विश्वास पात्र मित्र, नहीं मित्र आ गया ना। फिर देखिए, जीवन की एक औषध है हमें अपने मित्रों ना। फिर आ गया यहाँ पे से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता, यहाँ पे देखिए फिर आ गया मित्रता ना, में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो मैंने बोला कि जो भी मित्रता चैप्टर से रहेगा उसमें मित्रता शब्द का अधिक बार प्रयोग हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मित्रता शब्द का प्रयोग हुआ था कि नहीं हुआ था। फिर इसके बाद मैंने बोला था कि संगति की बात होगी, अच्छा या बुरा। यहाँ पे देखिए, वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य। ये सब क्या है, ये सब संगति वाली बात हो रही है, इसलिए ये क्या है मित्रता चैप्टर से लिया गया है ना। और भी गद्यांश हम एक आंख देख लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए है कि सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये 2-4 बातें देखकर मित्रता, यहाँ पे आ गया मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों आ गया कि नहीं। फिर मैं इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे वह अपने छोटे छोटे काम को हमें निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। फिर यहाँ पे आ गया मित्र ना।
फिर देखिए इसी प्रकार आगे भी आएगा मित्र। यहाँ पे देखिए मित्र आ गया, यानी कि यह क्या है, यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और भी गद्यांश हम आपको दिखा रहे हैं, एक दो ही नहीं पूरा दिखाएंगे जो भी आपके विद्या क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने बहुत ही जबरदस्त बनाया है जिससे आप पहचान ही पाओगे पूरा ना। फिर यहाँ पे देखिए मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। आ गया ना मित्रता मित्र। ठीक, यहाँ पे देखिए एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें देखिए मित्र वाली बात हो रही है, और मित्र वाली बात हो रही है तो ये मित्रता चैप्टर से होगा ही ना। तो ये भी क्या है, मित्रता चैप्टर से है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। तो आप इसमें कुछ ध्यान दिए, इसमें जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें संगति वाली बात हो रही है। और मैंने बोला था कि मित्रता चैप्टर में आपको एक मित्रता शब्द सबसे ज़्यादा बार दिखाई देगी और मित्र शब्द सबसे ज़्यादा बात दिखाई देगा। और जो एक और नई बात होगी वह क्या होगी, संगति वाली बात होगी। और वह संगति अच्छा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, संगति वाली बात हो रही है कि नहीं, समाज के साथ रहना, ये क्या है, ये सब संगति ही तो है। तो ये क्या है, ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और भी देखिए मैं आपको और भी प्रूफ देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें इस वाले में देखिए क्या है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। देखिए इस पहले लाइन में ये कंफर्म हो गया कि नहीं ये मित्रता चैप्टर से है, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। यानी ये मित्र शब्द भी आ गया और मित्र के बारे में बात भी हो रही है ना। तो क्या हो गया, ये मित्रता चैप्टर से कंफर्म है ना। फिर इसके बाद देखिए उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगी उठती है। उनके फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों से गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचाशयों और कुसंगी विचारों से। देखिए आ गया ना यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें संगति वाली बात हो रही है। तो ये भी क्या हो गया, यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ये मैं आपको उसका प्रूफ दे रहा हूँ, जो मैंने ट्रिक बनाया है कि आप गद्यांश को किस प्रकार पहचान पाए ना। ये भी देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये देखिए कुसंग यानी कि संगति वाली बात हो रही है। और आगे देखिए कुछ और मिल रहा है क्या इसमें, है ना। यह केवल निधि और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, देखिए आ गया यहाँ पे ना, यानी कि यह क्या, ये भी मित्रता चैप्टर से लिया गया है क्योंकि इसमें संगति वाली बात हुई है। और यहाँ पे देखिए एक और गद्यांश, मैं सब गद्यांश को आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, सब गद्यांश पे इसे अप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उनकी बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है ना। तो ये क्या है, इसमें भी संगति वाली बात हो रही है। और जब इसमें संगति वाली बात हो रही है तो ये क्या है, यह भी मित्रता चैप्टर से लिया गया है ना। फिर यहाँ पे देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही साथ का मतलब संगति, इसमें भी संगति वाली बात हो रही है ना। और इसमें संगति वाली बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो हमारा ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं, हमारा ट्रिक काम कर रहा है ना। तो मैंने बोला कि मित्रता चैप्टर से अगर कोई भी गद्यांश दिया रहेगा तो उसमें मित्रता शब्द का अधिक बार प्रयोग रहेगा, मित्र शब्द का प्रयोग रहेगा और मित्रता के बारे में बात हुई रहेगी। और उसमें क्या रहेगा, उसमें संगति वाली बात होगी और वह संगति अच्छी वाली भी हो सकती है और बुरी वाली भी हो सकती है ना। तो संगति के बारे में चर्चा किया जाएगा ना। बस इन्हीं से आप पहचान पाओगे कि यह गद्यांश मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि ममता चैप्टर से अगर कोई गद्यांश दिया रहे तो फिर हम उसे कैसे पहचाने कि वह ममता चैप्टर से दिया गया है। तो जो भी ममता चैप्टर से गद्यांश दिया रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें ममता शब्द का प्रयोग रहेगा, रोहतास दुर्ग का प्रयोग रहेगा ना।
मैंने क्या लिखा है, ममता रोहतास दुर्ग शब्द का प्रयोग, यानी उसमें ममता शब्द का प्रयोग रहेगा और रोहतास दुर्ग शब्द का प्रयोग रहेगा, ये रहेगा। और क्या रहेगा, ठीक है, और रहेगा स्त्रीलिंग शब्द यानी नारी से संबंधित का अधिकतर बार प्रयोग, और उसमें क्या रहेगा, उसमें स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग रहेगा। जैसे वह खाना खा रही है, तो रही है कि क्या है, वह स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग है ना। मैं यह नहीं बोलूँ कि नहीं वह खाना खा रहा है, अगर मैं बोलूंगा कि वह खाना खा रहा है तो वह क्या हो जाएगा, वह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो मैंने बोला कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द यानी कि नारी से संबंधित शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग हुआ रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या रहेगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर ममता चैप्टर से गद्यांश दिया रहेगा तो उसमें ममता और रोहतास दुर्ग इन्हीं शब्द का प्रयोग रहेगा और स्त्रीलिंग शब्द से संबंधित बात हुई रहेगी ना। क्या हम ये बात जो बोल रहे हैं ये सही है, क्या इसका भी हम प्रूफ देखेंगे? तो चलते हैं हम इसका प्रूफ देख ही लेते हैं, क्या ये अप्लाई हो रहा है हमारे गद्यांश पे। तो देखिए यहाँ पे है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता, आ गया ना ममता, फिर यहाँ पे रोहतास दुर्ग, यानी कि यह क्या है, ये ममता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसमें तो कंफर्म हो गया। अगला देखो, इसमें क्या, इसमें भी ये अप्लाई कर रहा है क्या, ये हमारा ट्रिक। हे भगवान, तब तक के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ न रही हूँ, इस चमक आंखों को अंधा बना रही है ना। इसमें देखिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, यानी कि यह भी ममता चैप्टर से क्या है, लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए अगला वाले में, इसमें भी हम देखें क्या इस वाले में भी अप्लाई कर रहा है। इसमें देखिए अश्वारोही पास आया ममता, देखिए ममता यहाँ पे आ गया, ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती, ठीक है, कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, रही ना, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ ना। क्या हो रहा है, इसमें ममता का भी प्रयोग हुआ है। अगर इससे पहचान लो तो ठीक ही ठीक, और इसे नहीं पहचान पाओ तो यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि हमारा जो यह ट्रिक है कि ममता और रोहतास दुर्ग शब्द का प्रयोग रहेगा और स्त्रीलिंग यानी कि नारी से संबंधित शब्द की बात हुई रहेगी, यह रूल क्या हो रहा है, यह ट्रिक क्या हो रहा है, यह सब अप्लाई हो रहा है ना। तो ठीक है, अगर ममता चैप्टर से आएगा तो आप यह ट्रिक याद रखो, और जिससे आप पहचान पाओगे कि नहीं यह ममता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या भारतीय संस्कृति से जो गद्यांश पूछे जाते हैं उसे हम पहचान पाएंगे अपने ट्रिक के माध्यम से। तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से जो भी गद्यांश पूछा रहेगा उसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाया है, उसका ट्रिक है भारतीय संस्कृति, धर्म, विभिन्नता, देश, नैतिकता, सभ्यता, चेतना, एकता, भारत शब्द का प्रयोग। यानी कि अगर कोई भी गद्यांश भारतीय संस्कृति चैप्टर से आया रहेगा आपके एग्जाम में, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें भारतीय शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा, ठीक है। उसमें संस्कृति शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा, उसमें धर्म शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा, उसमें विभिन्नता शब्द का, देश, नैतिकता, सभ्यता, चेतना, एकता, भारत शब्द का प्रयोग क्या रहेगा, हुआ रहेगा ना। और एक नई बात, उसमें भारतीय संस्कृति यानी इसमें भारत के बारे में बताया रहेगा, उसमें भारत के लोगों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान पाएंगे कि यह जो गद्यांश है यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो हम कुछ गद्यांश को चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा यह ट्रिक उस पर अप्लाई कर रहा है कि नहीं ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी, यहाँ पे देखिए धर्म आ गया ना, मैंने बोला ना कि धर्म आएगा तो वह भारतीय संस्कृति से, ठीक। फिर जो सारी दुनिया के सभी देश आ गया ना, में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं हुई इसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों आ गया, धर्म भी आ गया इसमें। फिर के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं, इन विभिन्नताओं आ गया यहाँ पे विभिन्नता ना, मैंने बोला ना कि विभिन्नता, धर्म, देश, भारतीय न, नैतिकता, सभ्यता, चेतना,
फिर और क्या रहेगा, और भारत शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा ना। फिर यहाँ पे अनेक, फिर यहाँ पे देश आ गया ना, यानी क्या है, यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। और भी देखें हम एक आध ठो और भी गद्यांश पे अप्लाई करके देखें ना। फिर यहाँ पे देखिए यह एक नैतिक आ गया, फिर और आध्यात्मिक स्रोत है जो अत्यंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश आ गया ना, यहाँ पे देश फिर में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश, यहाँ पे देश आ गया, यानी कि यह क्या है, ये भी भारतीय संस्कृति से लिया गया है ना, क्योंकि हमारा यह ट्रिक इसमें अप्लाई करे। और एक आंख हम गद्यांश में चेक कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं बस जिसमें अप्लाई हो रहा है, हम सब में चेक कर ले रहे हैं किस में अप्लाई कर रहा है ना। फिर यहाँ पे देखिए हमारी संस्कृति आ गई का मूलधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, जहाँ हमारे नैतिक यहाँ पे आ गया ना, आ गया। फिर यहाँ पे देखिए और ट्राई करते हैं हम, फिर यहाँ पे आगे हमारे सामने आता है पर हमारी सभ्यता, ठीक। फिर इसके बाद देखिए निकाल भोग भी श्रुति, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश आ गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे संस्कृति आया, यहाँ पे नैतिक आया, फिर यहाँ पे देखिए कहाँ गया जी, कहाँ पे, फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, देश आया ना। तो ये सब क्या है, ये सभ्यता भी इसमें आया था, कहीं वो ध्यान दिख नहीं रहा इसमें, तो इसमें सभ्यता शब्द भी आया था ना। तो इस तरह से हम पहचान गए कि नहीं यह क्या है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है ना। अगला देखें क्या इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या, यह नियम देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दूसरी बात तो इस संबंध में विचार रही है वह यह है कि संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति आ गया ना, अथवा सामूहिक चेतना आ गया ना, चेतना भी आ गया, इसमें देश भी आ गया, यानी कि क्या है, ये भी भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। इसमें भी क्या हो रहा है, यह रूल अप्लाई पूरा का पूरा हो रहा है। मैं उस ट्रिक का आपको प्रूफ दे रहा हूँ, क्या वो सच में अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, एक आंख और देख लेते हैं, और देख लो, सभी को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज आ गया कि नहीं, फिर यहाँ पे देखिए देश आ गया ना, फिर उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना संस्कृति आ गया कि नहीं, चेतना संस्कृति, ये भी क्या है, ये भी भारतीय संस्कृति चैप्टर से क्या है, लिया गया है। और भी चेक कर लो, इस वाले में भी चेक कर लो। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक आ गया ना, नैतिक आ गया कि नहीं, आ गया। फिर अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए, यहाँ पे नैतिक, हाँ शक्ति मानव के लिए, यहाँ पे उसे पूरा हम रीड कर लें पहले। शक्ति मानव के लिए हित का नहीं होती, वो है नैतिक। फिर यहाँ पे आ गया अंकुश से चेतना, क्या है, चेतना भी आ गया, नैतिक भी आ गया। यहाँ देखिए इस गद्यांश में क्या क्या आ गया, इसमें आया कि चेतना आ गया, इसमें नैतिक भी आ गया, इसमें फिर नैतिक आ गया ना। इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से ये भी भारतीय संस्कृति गद्यांश से लिया गया है, ठीक है। और चेक करोगे और इसमें भी चेक कर लो, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति आ गया कि नहीं, भारतीय संस्कृति, और भारतीय जब संस्कृति आ गया तो ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। आम बात है, आसान है ना। तो ये भी गद्यांश में क्या कर रहा है, पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से जो मैंने ट्रिक बनाया है भारतीय संस्कृति को लेकर, कि अगर भारतीय संस्कृति से जो भी गद्यांश दिया रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा भारतीय शब्द का प्रयोग रहेगा, संस्कृति शब्द का प्रयोग रहेगा, धर्म का प्रयोग रहेगा, विभिन्नता का प्रयोग रहेगा, और देश का प्रयोग रहेगा, नैतिकता, सभ्यता, चेतना, एकता, भारत शब्द का क्या रहेगा, प्रयोग रहेगा। अगर इन सब शब्दों का प्रयोग रहेगा तो वह किस चैप्टर से लिया रहेगा, वह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश को पहचानेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर आपका गद्यांश अजंता चैप्टर से,
अगर आपका गद्यांश अजंता चैप्टर से लिया गया है तो हम किस प्रकार पहचानेंगे कि नहीं यह गद्यांश अजंता चैप्टर से ही लिया गया है ना। तो उसे पहचानने का जो मैंने ट्रिक बनाया है वह है कि पत्थर, पहाड़, चट्टान, गुफा शब्द का प्रयोग और इन्हें काटकर या तोड़कर कलाकारी की बात होगी। यानी कि अगर आपका कोई गद्यांश अजंता चैप्टर से दिया रहेगा आपके एग्जाम में तो उसमें क्या हुआ रहेगा, उसमें पत्थर, पहाड़, चट्टान, गुफा इन सब की बात हुई रहेगी और इन्हें तोड़कर कोई न कोई कलाकारी किया गया रहेगा ना, उसे तोड़कर कुछ न कुछ बनाया गया रहेगा या उसमें कुछ लिखा रहेगा, इसी प्रकार की कलाकारी हुई रहेगी। और एक नई बात उसमें क्या रहेगा, उसमें अजंता शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा। बस इतने से ही आप पहचान जाओगे कि यह अजंता चैप्टर से लिया गया है और आप जब संदर्भ प्रसंग बनाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। लेकिन मैंने ये तो ट्रिक बना दिया, लेकिन क्या इसे भी हम अप्लाई करके चेक करें ना, इसे हम अप्लाई करके चेक कर लें कि क्या यह ट्रिक सच में फॉलो कर रहा है। तो हम इसे अभी गद्यांश के माध्यम से आपको यह प्रूफ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं यह ट्रिक फॉलो जरूर कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। लो, पहाड़ काटने की बात हो गई कि नहीं। मैंने बोला ना कि पत्थर, पहाड़ ये सब की तोड़कर कोई ना कोई बात हुई रहेगी, हो गई। तो ये क्या है, यह अजंता चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पे देखिए दूसरा वाले गद्यांश में पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसे, यहाँ पे देखिए पहाड़ को काटने की बात हुई कि नहीं, ये भी क्या है अजंता चैप्टर से लिया गया है। प्रूफ सही है ना, पूरा सही है। फिर यहाँ पे देखिए पहाड़ के भी प्रयोग हो चुका है ना, यहाँ पे भी पहाड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। यहाँ पे आ गया ना अजंता शब्द का प्रयोग। बस अजंता शब्द का प्रयोग हो गया तो ये क्या है, ये अजंता चैप्टर से लिया गया है ना। इस प्रकार से आप क्या करोगे, अजंता वाले चैप्टर से जो भी गद्यांश रहेगा बस आपको यही ट्रिक याद करके रखना है कि पत्थर, पहाड़, चट्टान, गुफा का शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा और इनको काटकर कोई न कोई कलाकारी किया गया रहेगा, ठीक है। और जो दूसरी बात याद रखनी है वह रखनी है अजंता शब्द का प्रयोग। इस प्रकार से आप क्या करोगे, अपने हिंदी के गद्यांश से जो भी आपके गद्यांश दिए रहेंगे उनके सभी गद्यांश को आप पहचान पाओगे कि वह किस चैप्टर से लिया गया है और आसानी से अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अब हम अगले वीडियो में इसी प्रकार एक नए ट्रिक के साथ आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप गद्यांश की व्याख्या लिखोगे और उनका संदर्भ प्रसंग लिखोगे और उनके साथ जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उनके आंसर को किस प्रकार से अच्छे शब्दों में लिखोगे जिससे आपको एग्जामिनर एक अच्छे मार्क्स दे और पूरे के पूरे एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ट्रिक लेके आ रहा हूँ और आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट किया है। अभी जाके वीडियो सब देख लो। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको सभी क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में फंस रहे हैं। ये नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं फंसेंगे उन्हें बताया जाए, जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो जल्दी से आप जाके ब्रह्मास्त्र सीरीज को वॉच कर लो, ठीक है।